यूं ही नहीं आया। इस दुनिया में हमें किसी ने भेजा है। हमारे अंदर जिसने जान डाली वो परमात्मा है, और परमात्मा ही इस शरीर में रहने आया है। मुझे भेजा गया है, जाओ कुछ कमा के लाना। तो जहाँ कमाई का मौका हो कमा लेना चाहिए, लेकिन हम गंवाने का मौका में गंवा देते हैं अपना कमाया हुआ, लेकिन कमाई नहीं कर पाते। जैसे ही कोई तकलीफ में है, आपके सामने बात आई, उसको मदद करके कमा लीजिए। क्या कमाएंगे? जैसे ही कोई भूखा आपके सामने आया, भूख से बिलबिला रहा है, चाहे आदमी हो या जानवर, आत्मा तो एक ही है। जब आप अनुभव करते हैं कि कबूतर उड़ रहे हैं, उनको अनाज कहाँ मिलता होगा, तो आप छत पर थोड़ा अनाज डाल देते हैं, कबूतर उड़ उड़ के आके चुगने लगते हैं। एक किनारे मिट्टी के बर्तन में आपने पानी रख दिया। मिट्टी के बर्तन में क्यों पानी रखते हैं? क्योंकि मिट्टी के बर्तन का पानी गर्म नहीं होता, तो वो भी आके पी जाते हैं। तो आप कबूतरों का भी ख्याल रखते हैं। खाना खा के निकलते हैं, एक रोटी का टुकड़ा हाथ में होता है, कुत्ता सामने बैठा है, उसको दे देते हैं। भोजन बनता है, सबसे पहले गाय को देते हैं, क्योंकि गाय में रोम रोम में देवता का वास है। अब रोम रोम में देवता कहाँ खोजेंगे? उसके रोम में कहीं कृष्ण भगवान, कहीं विष्णु भगवान। रोम रोम में देवता मतलब उसका रोम रोम देता है समाज को। घास खाती है, दूध देती है, गोबर देती है, बछड़े देती है, कृषि के काम में आता है। और मरने पर बोलती है मेरे चमड़े भी तुम्हारे काम में आए तो लगा लो। तो इस तरह वो पूरे जीवन सिर्फ सेवा करती है, इसीलिए बोला गया गाय के रोम रोम में देवता का वास है। अब किसी ने देवता देखा हो, वो लिखे हो, उसकी भी बात सही होगी, लेकिन मैं तो यही देख रहा हूँ कि उसके रोम रोम से समाज की सेवा हो रही है। तो जहाँ भी कमाई का मौका है, चूकना नहीं चाहिए। जो सच्चा कमाने वाला होता है, एक भी मौका जाने नहीं देता है। तो इस तरह से कोई आपके सामने गिर पड़ा, उठाइए। कोई आपके सामने भूखा है, खिलाइए, कमाइए। क्या कमा रहे हैं आप समझ लीजिए, पुण्य कमा रहे हैं। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को तकलीफ देना पाप है, और दूसरों का उपकार करना पुण्य है। तो पुण्य कमाने आए हैं, कमाइए। आप तो पाप कमा बैठते हैं, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, अपने सुख के लिए दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। दूसरों को सुख पहुंचाने से ही पुण्य है, दूसरों को दुख पहुंचाने से पुण्य नहीं है। तो आप अपने लाइफ में एक काम सेवा का अपना लीजिए, जिससे जीविका चले। कोई भी काम पकड़ लीजिए। आप चाय बनाते हैं, समाज ईश्वर रूपी पब्लिक, ईश्वर रूपी जन जन आकर के चाय पीते हैं, आपको पैसे देते हैं। कैसे स्वादिष्ट चाय बनाए कि लोग आए। जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, वो ऐसा करिए सेवा भाव से कि लोग बार बार आपके पास आएँ और आप सेवा करें, आपकी जीविका भी चले और पुण्य भी हो। घूम घूम के सामने ऐसा आ जाता है मौका पुण्य कमाने का, लेकिन आप अपने व्यवसाय से रोज पुण्य कमा सकते हैं। लेकिन हम कमाने क्या लग जाते हैं? भौतिक धन जो हमारे साथ जाता नहीं, असली धन नहीं कमाते, जो पुण्य है, धर्म है, और उससे वंचित हो जाते हैं। तो अपने कर्म में ही धर्म। एक किसान मेहनत करके रात दिन मकई उगाता है, बोला भाई किसान भाई, आप पति पत्नी ही रहते हैं और इतना सारा मकई है, आप तो सब खाएंगे नहीं, क्यों इतना रात दिन परेशान रहते हैं? थोड़ा उगा लीजिए अपने काम भर का, फिर आराम करिए। बोले नहीं भैया, मेरे पास है, इसका मतलब सबके पास होगा ऐसा नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूखे सो जाते होंगे। मैं ज़्यादा अनाज पैदा करूंगा, थोड़ा खाऊंगा, बाकी समाज के लिए होगा। तो एक आदमी खाने वाला, उसके 10 आम के पेड़ हैं, तमाम आम होता है, तो बहुत से लोग बेच के उसका धन जमा करते हैं। लेकिन वो लोगों की, तो हमारे यहाँ किसान सबसे बड़ा धर्मात्मा है, हजारों का पेट भरता है। और हर आदमी जो सेवा करता है वो सब पुण्य कमाता है। आप भी पुण्य कमाने का मौका मत छोड़िए, पहचानिए ये मौका आया है, ईश्वर ने दिया है हमें कुछ कमाने का, वो भी पुण्य कमाने का। तो जरूर कमाइए। जय हिंद, जय भारत।